मैं क्रीपी चीज़ों में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता था अंटिल मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि अभी तक मुझे नाइटमेयर्स आते हैं और इस बात को 5 साल हो चुके हैं। हाय, मेरा नाम आरव है, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और बचपन से ही मुझे हॉरर वीडियोस, पॉडकास्ट, मूवीज़ ये सब देखना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब मेड अप स्टोरीज़ होती हैं, ये सब लोगों की इमेजिनेशन होती है जो कि सच थोड़ी ना हो सकती है। ये सब झूठ होता है, ये सब मैं सोचता था और मुझे नहीं पता था मैं इतना गलत हो सकता हूँ। तो बात शुरू होती है मेरे फ़ोन से। आई नो सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, ये फ़ोन और इसका क्रीपी चीज़ों का क्या लेना-देना है। बट मेरी स्टोरी थोड़ी-सी अलग है। मैं एक दिन ऐसे ही अपने फ़ोन से स्टोरेज वगैरह डिलीट कर रहा था, संडे का दिन था। स्टोरेज डिलीट कर रहा था क्योंकि आपको पता है कि आईफ़ोन कैसा होता है और करते-करते मेरी नज़र पड़ी रिकॉर्डिंग्स पे। ओके। सो मैंने उसको खोल के देखा और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं ऐसा बंदा हूँ, ना ही मैं किसी को वॉइस नोट भेजता हूँ और ना ही मुझे खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने का कोई शौक है, ठीक है? तो मैं उसको खोल के देखता हूँ और उसमें एक रिकॉर्डिंग होती है 2 मिनट की। मैं उसको प्ले किया और स्टार्टिंग में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग ये ब्लैंक है, ठीक है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में मुझे किसी की घबराई हुई सांसों की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा एकदम ट्रैप्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, किसी से बच रहा है वो और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सहम गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मेरी इमेजिनेशन से परे था। उसके बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग से आवाज़ आती है, पीछे मुड़ के मत देखना। अब शॉकिंग यहाँ पे ये नहीं है कि इससे आवाज़ आई, शॉकिंग ये है कि वो आवाज़ मेरी थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कैसा टाइम था मेरे लिए। मैं एकदम माइंड ब्लोन हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो याद ही नहीं है मैंने कभी ऐसे ऐसे वॉइस रिकॉर्ड की हो। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो, किसी दिन मैंने मजाक मस्ती में कर लिया हो या कभी गलती से हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर मेरी नजर पड़ी डेट पे और मैं पता नहीं आपको कैसे भरोसा दिलाऊं, लेकिन वो डेट कल की थी। मुझे पता है बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये सच नहीं हो सकता है। ये कैसे सच हो सकता है कि कल की डेट और मुझे ही नहीं पता कि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग की है। मैंने सोचा अच्छा चलो ग्लिच होगा, ठीक है, डेट्स मेस्ड अप हो जाती है कभी कभार, ग्लिच होगा, फ़ोन की दिक्कत है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने वो रिकॉर्डिंग फटाफट से डिलीट कर दी है सोचने के बाद और वो दिन मेरा संडे फिर काफ़ी यूजुअल गया, जैसे हर बार जाता है। और फिर रात को मैं जल्दी से अपना खाना पीना खा के अपने यूजुअल टाइम पे सोने चला गया। मैं काफ़ी जल्दी सो जाता हूँ और मॉर्निंग में मेरे को जल्दी उठना होता है क्योंकि वर्क रिलेटेड, ठीक है। तो एकदम से मेरी नींद खुलती है रात के 2:30 बजे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजुअल है क्योंकि मुझे स्लीप प्रॉब्लम्स हैं वर्क स्ट्रेस की वजह से। तो ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मेरी नींद खुलती है, मैं फ़ोन पे ऐसी ऐप स्क्रॉल कर रहा था कि कभी कभार मेरे से गलती से ऐसे अननोन ऐप्स वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है और वो काफ़ी स्टोरेज ले लेते हैं। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था और करते करते मेरी नज़र पड़ती है दोबारा उसी पे, रिकॉर्डिंग्स पे। अब इधर पे मेरी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। मैंने वो ऐप खोला और मैं एकदम माइंड ब्लोन हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। बट वो वो रिकॉर्डिंग जो मैंने डिलीट कर दी थी 2 मिनट की, वो दोबारा इधर पे थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। मैंने वो दोबारा से प्ले किया और सेम वही चीज़ हुई। पहले कुछ भी सुनाई नहीं दिया, उसके बाद फिर किसी की घबराई हुई सांसों की आवाज़ आई, उसके बाद फिर मेरी आवाज़ ने बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट था। इस बार मुझे लेजिट ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। अब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि क्या था वो बेडरूम में सीन। मैं अपने लेफ्ट साइड पे सोया हुआ हूँ और मेरा बैक वॉल को फेस कर रहा है।
और मेरे बेड में और वॉल के बीच में एक हल्का सा वॉकिंग के लिए डिस्टेंस है, जिधर पे मैंने अपना साइड टेबल और नीचे से मैट बिछाई हुई है। ठीक है, तो ये सब रूम का सेटअप था और मुझे फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मेरे पीछे कोई प्रेजेंस खड़ी है, ठीक है, और वो मुझे घूरे जा रही है, मुझे ही देखे जा रही है वो, और बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, मेरे पसीने छूटने लग गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, अब मैं कैसे सिचुएशन से बाहर निकलूं, कैसे ना कैसे ये रात कट जाए बस। उतनी में वो रिकॉर्डिंग से दोबारा आवाज आती है कि वो तुम्हें देख रहा है, बिल्कुल भी हिलना मत। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं इतनी बुरी सिचुएशन में था, मुझे रोना आ रहा था, मैं मेरा पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, ऐसा लग रहा था मैं पैरालाइज हो चुका हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, ना ही मैं अपनी बॉडी को हिला पा रहा था डर की वजह से। और फिर थोड़ी देर बाद वो रिकॉर्डिंग से दोबारा आवाज आती है कि वो जा चुका है। एंड लेजिट भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठी नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे पीछे प्रेजेंस मेरे को फील हो रही थी वो अब सच में जा चुकी थी। लाइक वो फॉलो कर रही है रिकॉर्डिंग की आवाज। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई लीगल मतलब कोई भी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। आप किसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो मैं रिकॉर्डिंग पे सुन रहा हूँ वो सब मेरे साथ रियल हो रहा है? ये सब बहुत ज्यादा मेस्ड अप था। मैं बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट बाद ऐसे पीछे पलट के देखता हूँ, मेरे पूरे पसीने छूट रहे होते हैं, मैं पूरा गीला हो गया होता हूँ पसीने की वजह से, और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि उधर पे कोई भी नहीं है, और मैं एक रिलीफ की सांस लेता हूँ और भगवान का शुक्रिया करता हूँ, और पता ही नहीं चलता कि कब मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट दिन उठता हूँ और मुझे ये सब मैं भूल चुका हूँ तो उस पॉइंट पे। और नेक्स्ट दिन मैं उठता हूँ, मैं अपना यूजुअल फ्रेश होके ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, और जब ऑफिस के लिए रेडी हो ही रहा होता हूँ तब मुझे एकदम से क्लिक होता है कि कल रात को क्या हुआ था। मैं फटाफट से अपने बेडरूम के अंदर जाता हूँ, उस कॉर्नर पे जाता हूँ जहाँ मैंने वो प्रेजेंस फील की थी, और मैं देखता हूँ जो मैंने आपको बताया था, जो नीचे से मैट बिछी हुई ना वाइट कलर की, बिल्कुल फ्लफी है, उसके ऊपर अगर कोई भी मूवमेंट होती है तो उसमें दिखेगा, ठीक है, उसमें विजिबल हो जाएगा वो मैट में, इतनी ज्यादा फ्लफी सी है वो वाइट कलर की। एंड लेजिट मैंने जिधर पे प्रेजेंस फील की थी वहां पे 2 फुटप्रिंट्स देखे। मैं पता नहीं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, और मैं शायद कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मैंने उस पॉइंट पे फील किया है ना, मेरा तो ऐसा मन कर रहा था घर छोड़ के अभी भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो घर मुझे काफी सस्ते रेट पे मिला था। मैं जैसे तैसे ऑफिस पहुंचता हूँ और उस दिन मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता, काम अपना ऐसे ही छोड़ के हाफ डे लेके मैं घर आ जाता हूँ, और उस दिन से आज दिन तक 5 साल पूरे हो चुके हैं, और ये चीज मेरे साथ दोबारा रिपीट नहीं हुई है, जिसके लिए मैं भगवान के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। यही थी मेरी स्टोरी। थैंक यू।